गुड आफ्टरनून फ्रेंड। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, एलसीएम एंड एचसीएफ, जो हमारे एप्टीट्यूड टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर इस देखा जाए इस पार्ट से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी तो मिनिमम 2 to 5 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में दिया ही रहता है एलसीएम एचसीएफ से। तो बट अगर देखा जाए एलसीएम एचसीएफ तो क्या है कि हम बचपन से इस पार्ट को पढ़ते आ रहे हैं। एलसीएम 5 से उठ 6 क्लास से हम जानते हैं, एक बार पढ़ते आ रहे हैं, 4 5 क्लास से एलसीएम एचसीएफ ऐसे। बट क्या है कि यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखा जाए तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कुछ इस तरह के दिए रहते हैं, उसको सॉल्व करना अगर हम पिछला तरीका को अगर इस्तेमाल करें, उस तरह किया सॉल्व करें तो क्या है कि थोड़ा टाइम क्या सॉल्व तो होगा, 100% रिजल्ट आउटपुट मिलेगा, बट क्या होगा टाइम बहुत ज्यादा लेगा। बट यहाँ पे क्या है, कंपटीशन में हमको क्या है टाइम को कंज्यूम करना, हमको क्या है जितना जल्दी से जल्दी कम टाइम में हम ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, ये हमारा मेन फंडा होता है। तो क्या है कि यहाँ देखा जाए अगर हमें क्या करें कि यहाँ पे हमें कुछ अच्छे से अच्छे ट्रिक को जानना जरूरी है, क्योंकि किसी भी तरह क्वेश्चन को मिले हमें ऐसे वैसे क्या करना को इजीली हम क्या करना है कि किसी भी एग्जाम में क्या होता है कि 15 to 30 सेकंड के अंदर में क्या हो ये क्वेश्चन का आंसर देना होता है, यानी विदिन 1 मिनट थ्री क्वेश्चन के आंसर कम से कम देना ही देना है। तो इस तरह हमको टारगेट बनाना पड़ता है कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। तो क्या है कि हम यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ऐसे ऐसे ट्रिक को बताएंगे हम, कि जिससे आप क्या करें कि इस तरह के किसी एसएमएस से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आप उसको इजीली क्या है कि विद इन 10 to 15 30 सेकंड के अंदर आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते हैं देखते हैं कि हमारे एसएमएस का मेन मेन टॉपिक क्या है, मेन इंपॉर्टेंस क्या है, और प्लस इस तरह के क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम वन बाय वन हम मॉडल बाय मॉडल बताएंगे और विथ द प्रॉब्लम। So first start the assessment before going to main. We will start the introduction part. So just going for introduction. Here the introduction of SNSM is first we need to know the factors, because this is a very important factors, multiples, list, common factor and highest common factor. जब मैं से स्टार्ट कर रहा हूँ उससे पहले कुछ उसके इंटरनल्स को जानना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं फैक्टर्स क्या होता है। आई थिंक एवरीवन नो द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर all those number which can exactly divide the given number. It means जैसे पूछा जाए 6 का फैक्टर क्या होगा, तो आपको मालूम है 6 का फैक्टर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और स्वयं क्या होता है 6 होता है। मतलब वैसा नंबर जो क्या हो, फैक्टर उसको वैसे बोलते हैं, वैसा नंबर जो उसका फैक्टर जो क्या करेगा, जो हमारा जो गिवन नंबर रहता है जो 6 जैसे 6 दिया उसको क्या करो पूर्णतः 100% डिवाइड कर दे। इट मीन रिमाइंडर क्या हो जाए 0 हो जाए कट के। तो इसी तरह देखा जाए 1 2 and 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 4। 4 का देखा जाए तो 1 होगा, 2 and 4 होगा, आफ्टर दैट फोर ज्यादा कुछ उनकी मैक्सिमम 4 ही होगा। तो क्या है फैक्टर वैसा नंबर जो क्या करे, वो जो गिवन नंबर है जो दिया हुआ है हमारा, जिसका फैक्टर पूछ रहा है उसको क्या करे पूर्णतः डिवाइड कर दे। ये क्या होता है हमारा फैक्टर्स होता है। जैसे 6 का देख ले 1 2 3 and 6, 6 भी 6 को डिवाइड कर देगा, 3 भी कर देगा, 2 भी 1 भी, क्या है इसका फैक्टर्स है। वही देखा जाए 7 क्या 6 से ज्यादा होती कभी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये ग्रेटर देन 6। तो क्या होगा कि मैक्सिमम क्या होता है 6 होता है, उससे बिलो जो हमारा नंबर जो उसको डिवाइड करते हैं उसका फैक्टर्स होता है। सेम उसके आगे देखते हैं मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स जैसे हम टेबल पढ़ते हैं, टेबल 2 का 4 का 6 का, मतलब क्या है कि टेबल्स में क्या होता है 2 के होता है 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, डॉट 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 डॉट। ये क्या होगा 2 का टेबल यानी 2 का मल्टीपल से देखा जाए तो 2 के इंटरवल 2 4 6 बेस जा रहे हैं, हमारा क्या हो गया 2 का मल्टीपल्स हो गया हमारा। तो ये क्या हमारा इसको बोल सकते हो मल्टीपल्स। मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर दोज नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर। मतलब कि मल्टीपल्स जो होते हैं वो क्या है डिविजिबल, मतलब डिविजिबल क्या करते हैं इसको डिवाइड कर दे। जो हमारा जो मल्टीपल्स होंगे उसको क्या करते हैं, जो हमारा वैल्यू होगा 2, जैसे 2 के बारे में पूछे 2 का मल्टीपल क्या होगा, जो उसका मल्टीपल आ रहा है उसको क्या करे वो जो दिया नंबर है वो से पूर्णतः इसको क्या करे डिवाइड कर दे। ये जो हमारा है जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है द मल्टीपल 4 आर द 4 8 12 16 सम डॉट 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 86। मतलब 4 का मल्टीपल्स क्या होगा 4 होगा 8 होगा 12 होगा, जो क्या करे 4 हमारे 4 को डिवाइड 8 को भी 12 को भी 16 को आगे भी नंबर जो आएंगे सारे को डिवाइड कर देते हैं, इसको क्या बोलते हैं मल्टीपल करते हैं। अब देखते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम, जिसका अब्रिविएशन है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसको क्या बोलते हैं एल, इसका क्या हो गया डिटेल से देखा जाए तो एलसीएम ऑफ ए टू और मोर गिवन नंबर्स इज द लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द नंबर। इट मीन्स जैसे कि हम यहाँ पे देखा जाए एग्जाम्पल लिया हूँ 3 and 4। 3 and 4 का अगर देखा जाए एलसीएम तो क्या होगा, क्योंकि हम मालूम है 3 और 4 का एलसीएम हम दोनों क्या है डिफरेंट नंबर, जब डिफरेंट नंबर होता है तो क्या करते हैं हमको दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा 12 हो गया। वही है कुछ दूसरा नंबर देखते हैं, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 ना देख के 4 है
और 8 है। देख रहे हो हमारे दोनों क्या है 4 8 है। हम बचपन से सीखते आ रहे हैं इस वे से, ऐसे हम सॉल्व करते। पहले कोई लोएस्ट लिखते जो दोनों का डिविजिबल करते, डिवाइड करते। देखा जाए 2 2 से 2 2 2 2 2 जब 2 आपका हो गया 4, फिर 2 से करोगे तो 2 4 यहाँ पे 8 हो गया, फिर 2 से करो एक टाइम हो जाएगा 2 1 4 और 2 2 4। ठीक है, ये हो गया। तो देख रहे हो यहाँ पे क्या 1 वाला और 2 वाला डिफरेंट, तो क्या करें इसको मल्टीप्लाई कर देते, 2 गुना 1 को नहीं करते, 1 से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करो सेम आउटपुट होता है। बराबर क्या हो गया 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ पे क्या है कि 8 आ गया। बट यहाँ पे क्या कर, यहाँ पे देख रहे हो आप इसको इतना बार कर रहे हो, पेपर वर्क पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हमको क्या है इसको थोड़ा रिड्यूस करना है। तो हम क्या करते थे यहाँ पे, जैसे मान जाओ कि 4 है हमारा और 8 है, तो 4 का हम देखेंगे यहाँ पे कि क्या क्या हो सकते हैं इसका। 1 गुना 2 गुना 2, ये क्या हमारा 4, 4 को क्या कर 4 को तोड़े हम तो इतना हो जाएगा 1 गुना 2 गुना 2। जैसे यहाँ पर देखा जाए 8 को 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूनी 8, 1 तो होता ही, तो 1 को कंसीडर करो ना, तो डजंट मैटर। तो यहाँ पर देख रहे हो इसका करने के बाद लिस्ट मतलब कॉमन निकालते हैं। लिस्ट कॉमन यहाँ पर 2 से 2 एक कॉमन है हमारा, यहाँ से एक 2 कॉमन है। तो लिस्ट में एलसीएम में क्या होता है कि जो हमारा कॉमन है वो भी, जो कॉमन नहीं है उसको भी क्या करते हैं कंसीडर करते हैं। यहाँ पे एक कॉमन है 2, 2 बाहर है, एक इसका कॉमन 2 बाहर है, और जो कॉमन नहीं है उसको यहाँ देख रहे हो 2 है, तो 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 दूना 4 दूनी 8। यहाँ भी देखा जाए एलसीएम 80 आ रहा है, यहाँ भी 8 आ रहा है। एक और वे है देखने का विदाउट गोइंग टू दिस टू प्रोसेस। यहाँ पर देख रहा होगा दो मल्टीपल हमारा है, जैसे 4 है और 8 है, तो इसमें देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। तो देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 4 क्या है दोनों में कॉमन है। तो 4 4 तो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे देखा जाए इसको तो 4 गुना 2 है, यानी 4 दूनी 8 हजार है। यहाँ 4 है तो यहाँ का 4 यहाँ का 4 कॉमन हो गया, एक 4 हो गया, अब बचा क्या 2, तो 4 दूनी 8 यहाँ भी आ जाएगा। तो हम इस तरह इजिली फाइंड कर सकते हैं अगर देखा जाए तो। ठीक है, ये हमारा कुछ एलसीएम का क्या होगा कि इजीली कैसे हम सॉल्व करेंगे उसको बताया मैंने। आगे भी हम देखेंगे ऐसे एडवांस क्वेश्चन देखेंगे, बड़े बड़े नंबर को कैसे हम और इजीली हम उसको एलसीएम एचसीएम निकाल निकाल सकते हैं, उसको भी आगे देखा जाएगा। अभी क्या है कि इंट्रोडक्शन पार्ट है, देखते हैं कि होता क्या एलसीएम एचसीएफ, अगर भी आगे कुछ कंसेप्ट है। अब देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ क्या होता है। The HCF of two or more given numbers is the highest number which exactly divides all the number। ये होता है एलसीएम में क्या होता है कि सेम प्रोसेस जैसे मैंने एलसीएम बताया और एचसीएफ। एलसीएम में क्या आता है कि लिस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब क्या था वहां पे जो हमारा कॉमन है उसको भी लेते थे और जो कॉमन नहीं उसको भी क्या करते हैं, दोनों को सबको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। बट यहाँ पे एचसीएफ में क्या कंसेप्ट है कि जो हमारा एग्जैक्ट कॉमन है दोनों साइड में, चाहे 2 3 और 4 हो, जितना भी दे सकता है, कहीं 5 अंक का भी दे सकता है, तो अलग अलग करके 5 नंबर के उसका एचसीएफ निकालो, तो सारे में जो जो कॉमन होगा वो हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। तो इस कंडीशन से यहाँ 4 इज द एचसीएफ फॉर 12 एंड 16। तो हम बचपन से जैसे एचसीएफ पढ़ते थे, 2 नंबर दिया तो उसका डिवाइड विधि से हम उसका एचसीएफ निकालते थे। तो 12 एंड 16 है, इसको हम 1 टाइम्स में किए तो 12 हुआ, आया 4, फिर 4 से क्या करते जो रिसेंट जो हम जैसे हम डिवाइड किए उसको लेते थे, तो 4 से क्या हमारा 12 है, 3 यानी टोटल क्या हो गया 0 हो गया हमारे मतलब कट के 0 हो गया। तो जो हमारा जस्ट जो हमारा जो जिस जो 0 बनाता है वो हमारा क्या होता है कि एचसीएफ होता है। इस वे में हमारा एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हमारा क्या हो गया 4 हो गया। ये भाग विधि से मैंने बनाया डिवाइड विधि से। अब देखते हैं हम जो इसको सेम जो हमने उसको गुणनखंड में तो तोड़े थे उसको 12 है, 12 का मैंने क्या लिखा था 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2 सॉरी कितना 12, 2 दूना 4 और गुना 3, ये हमारा 12 का हो गया। 16 का देखते हैं, 16 का देखा जाए तो 1 गुना क्या है कि 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, ये क्या हमारा कि 16 का है। अब इसमें क्या करते हैं हम कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब देखते हैं कॉमन कितना है इसमें। तो देख रहे हो यहाँ पे 2 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 2 यहाँ भी कॉमन। अब देखो 3 है यहाँ पे 2 2 सब क्या है डिफरेंट, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं बचा है क्योंकि ऑलरेडी कॉमन होगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी नहीं है, 3 है तो यहाँ पे 3 नहीं है। देखिए हमारा कॉमन कितना है 2, इसका एक 2 निकलेगा कॉमन का, इसका 2, दोनों को डिवाइड मल्टीप्लाई करो कितना 4, 4 क्या हो गया हमारा एचसीएफ हो गया, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे क्या है अगर एलसीएम पूछता तो क्या करते हैं 4 तो आया, इस साथ में 3 और 2 को भी कंसीडर करते हैं, बट यहाँ पे एचसीएफ ऐसे में क्या ओनली कॉमन फैक्टर को लेते हैं। ये क्या हो गया हमारा एचसीएफ हो गया, इस विधि से निकाल लिया हम आराम से इजीली। अदरवाइज यहाँ भी जैसे मैंने वहां पे बताया था आपको कि क्या है कि जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि इसका एचसीएफ इजीली, यहाँ पे देख रहे हो 12 है, 12 में आप देख रहे हो कि क्या है कि 4 एक ऐसा नंबर है, अगर हम इसको दोनों को देखा जाए एचसीएफ विदाउट सॉल्विंग दिस प्रोसेस, अगर इजीली वे में हम सॉल्व करना चाहते ओनली अगर हम देखा जाए कि हमको वास्तव में देख के आंसर मार देना है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाए देखा जाए यहाँ पर कॉमन क्या है दोनों में। तो 4 एक ऐसा नंबर है दोनों का कॉमन देखा जाए जो क्या करेगा दोनों को डिवाइड कर देगा। अदर छोटा नंबर है लिस्ट कॉमन देखना है, ठीक है। 2 यहाँ भी देखो तो 2 तो यहाँ भी कर देगा, तो फिर क्या होगा 6 आएगा, फिर यहाँ पर देखो 8 आएगा, फिर देखो 2 से टाइम और कटेगा,
तो दो नहीं देखना है, तो दो दो चार से दो बार करना पड़ेगा। यहाँ पे देख रहे हो 4 एक ऐसा नंबर जो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद 2 तिहाई 4 से तिहाई 4 चौके 16 3 4 अलग अलग करते रहा, तो यहाँ पे 4 आ रहा है, तो 4 हमारे क्या हो जाएगा, हमारा सेफ हो गया। तो इस तरह भी निकाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये हमारा क्या था कि इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब देखते हैं आगे कुछ कुछ प्रॉब्लम है किस किस तरह हम सॉल्व करेंगे, क्या क्या मेन और हमारा इंपॉर्टेंस हो सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। और आई थिंक समझ में आया होगा, अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज मैं आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, जस्ट आप मैसेज करें अपने प्रॉब्लम को बताएं। अभी देखते हैं कि हम आगे क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। आई होप आई थिंक वीडियो बहुत लंबा जाएगा, बट इन दिस वीडियो में हम क्या करें, पूरे पूरे प्रॉब्लम ऑल टाइप्स के प्रॉब्लम पे क्या करें इसमें हम बताने जा रहे हैं। तो थोड़ा लंबा वीडियो है, लेकिन क्या है कि इसमें आप हर तरह के प्रॉब्लम को, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम आप इजीली अगर इस वीडियो को समझ जाते हैं अच्छे से, तो कोई भी प्रॉब्लम इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब जैसे मान जाइए हमें क्या होता है कि नंबर में हमको क्या है कि जनरली जो नंबर 12 14 16 इस तरह दे दे, ऐसे में से हम कुछ, तो जैसे मैंने बताया वैसे आप कर सकते हैं। बट कहीं कहीं क्या होता है कि फ्रैक्शन में देता है, जैसे 1/2 हो गया, 1/6 हो गया, 1/5, इस तरह का पूछता है कि एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे इजी टू इजी, तो हम देखते हैं इसका कुछ फॉर्मूला, कुछ रूल्स लिखते हैं। जैसे कि एलसीएम में दिया हमको फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस का निकालना हो तो क्या करते हैं, एलसीएम इस तरह मान लो फ्रैक्शन में दिया है 1/2 1/4 और समथिंग कुछ भी दिया होगा, उसको बोला कि इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम फाइंड करने में फ्रैक्शन में निकालने क्या होता है कि एलसीएम जो हमारा न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर मालूम है, तो फ्रैक्शन में दो पार्ट होते हैं, एक ऊपर वाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर क्या करते हैं हम यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं, और डिनोमिनेटर क्या करते हैं एचसीएफ निकालते हैं। 1 सेकंड, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है कि एलसीएम एचसीएफ हो जाता है। अब और क्वेश्चन देखते हैं कि मान जाओ कि ये क्या एलसीएम के लोग, तो वही अगर एचसीएफ पूछता है किसका, फ्रैक्शंस का, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ भी कुछ नहीं करते, यहाँ पे पहले क्या एचसीएफ निकालते हैं किसका, न्यूमरेटर का, और क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं किसका, डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर। ये हमारे क्या है कि एचसीएफ निकालने के वे है। अब कैसे, ये तो हमको मालूम चल गया दो फॉर्मूला। कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, इजी प्रॉब्लम देखते हैं कैसे निकालते हैं। एग्जांपल दिया है क्या फंड कर एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है किसका, 1/2 3/4 आपका 6/7 और मान जा 9/13 दिया है। इसका बोल रहा है कि एलसीएम का होगा, ठीक है। एलसीएम निकालना, जैसे मालूम है आपको एलसीएम इसका निकालना है, तो इसको देखा जाए आपको विधि, अगर फॉर्मूला नहीं मालूम है, विधि नहीं मालूम है, क्या करें, इसको बहुत सोचोगे कैसे एलसीएम होगा, क्या होगा, इसको पॉइंट में ले जाओगे, फिर उसको करोगे पॉइंट बताओगे, फिर वो उसको बहुत सारा क्या है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसको करने के लिए अगर हमको ये मालूम है कि फर्स्ट ऊपर वाले जो हमारा क्या आता है कि जे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को क्या करना है एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 1 3 6 और 9 का निकालना है बाई एचसीएफ ऑफ क्या निकालना है, इसका डिनोमिनेटर क्या हमारा 2 है, 4 है, 7 है और 13 है। ये हमारा क्या है डिनोमिनेटर निकालना है। तो एलसीएम ऑफ देख रहे हो 1369 है, तो यहाँ पर देख रहे हो एक चीज आप देख रहे हो क्या कि 3 और 9, यहाँ पे सारे में क्या है, तीनों में 3 हमारा क्या है कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन है, तो इसको अगर देखा जाए तो 3 तो बाहर निकल जाते हैं, 3 3 का 9 और 9 दूनी 18। यहाँ पर देखो अगर इस तरह देखा जाए 1 है का, तो 1 को तो छोड़ ही दो आप, 3 है तो 3 क्या होगा 1 गुना 3 हो जाएगा, 6 है तो क्या होगा 1 गुना 2 गुना 3 हो जाएगा। आप देख रहे हो 9 है तो क्या होगा 3 गुना 3 होगा। तो देख रहे हो 3 3 आ गया, एलसीएम है तो 3 हो गया, 3 3 का 9 दूनी 18, हमारा क्या होगा 18। तो इसका क्या हो गया हमारा एलसीएम क्या हो गया 18 आ गया। अब इसको अगर एचसीएफ निकालते हो तो अगर फिर तो हम करना क्या डिवाइड, तो 2 से देखो 2 से 4 तो हमारा खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा एचसीएफ हमारा 2 आया। फिर 2 से अगर 6 करते हो तो 2 3 6 1 आया, 1 से फिर आप 6 से करोगे, सॉरी 2 से करो तो 1 1 जब आ गया यहाँ तक हमारा एचसीएफ, तो 1 से 30 में तो 1 ही होता है, क्या हो गया एचसीएफ 1 हो गया। तो 18 को 1 में करोगे तो क्या होगा 18, 18 हमारा आंसर हो गया। बस ऐसे ही तो करना है हमको, 18 क्या हो गया हमारा ऐसा आंसर हो गया। तो इस तरह हम क्या करते हैं इजिली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है एचसीएफ। तो आप देख लिए यहाँ पे क्या हुआ,
वन कैसे, अगर आप यहाँ पे देखा जाए तो एसएफ में मैंने क्या बताया कि जो सारे में अवेलेबल होते, देख रहे हो दो, तो दो या चार देखो, तो यहाँ पे दो और चार में दो तो अवेलेबल है, बट यहाँ भी तो हमको होना चाहिए, तो ना यहाँ भी तो दो हमारा एसएफ होगा, बट यहाँ पर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सारे में क्या हो कि कॉमन हो। तो देखा जाए एक ही नंबर है क्या, वन, तो इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें जिसमें एसएफ क्या हो जाएगा वन। जब नंबर डिफरेंट हो तो वहाँ पे एसएफ वन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो ये हो गया हमारा वन, तो वन से हमारे हो गया। इसी को अगर पूछ दे हमारा क्या, सेम नंबर को बोल दे क्या करना हमको, ऐसा करना है, ठीक है। देख रहे हो आप यहाँ पे क्या करना है हमको, सेम नंबर को क्या बोल दे कि एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे हम, ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्या करना है फर्स्ट में एचसीएफ निकालेंगे 1, 3, 6 और 9 को, यानी एचसीएफ फाइंड करेंगे 1, 3, 6 और 9 को, और पता हो जाएगा क्या एलसीएम। एलसीएम किसका निकालेंगे हम, 2 है, 4 है, 7 और 13 का। इसका क्या करेंगे हम, एलसीएम फाइंड करेंगे। यहाँ पर देख रहे हो आप यहाँ पे क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। 1, 3 है, 6, 1 से 3 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो आप क्या आपको मिल रहा है, एक चीज आप देख रहे हो, अगर 1 से स्टार्ट करते हो या 3 से भी देखो, 3 से स्टार्ट करोगे तो 3 से ये तो कट जाएगा, इसका एचसीएफ यहाँ दोनों का 3 हो गया, फिर 3 से 9 भी कट जाएगा, यहाँ भी एचसीएफ 3 हो गया। अब ये बचा क्या, 1, 1 और 3, 1 और 3 का एचसीएफ तो हमारा छोटा 1 है, 1 से 3 करोगे तो क्या होगा 1 ही होगा, यानी यहाँ पर देखा जाए एचसीएफ हमारा क्या आएगा 1 आएगा। अब यहाँ पे क्या निकालना है, एलसीएफ। तो देख रहे हो एक ही नंबर है यहाँ पे, 2 और 4, दोनों में 2 कॉमन है, यानी इसका अगर एलसीएम निकाले तो 4 होगा, 4 हो गया। उसके बाद क्या हो गया, 7 और 13 क्या है, सब डिफरेंट हो गया। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखा जाए तो 2 गुना 2 गुना 7 गुना 13, यही हमारा आएगा एलसीएम निकालने के बाद इसका। तो क्या करेंगे, इसको गुना करो 4, तो इसको गुना करोगे तब कितना आएगा टोटल 364। तो 364 आया, तो ये हमारा क्या हो गया 1/364, ये हमारा क्या हो गया एलसीएफ हो गया किसका, तो ये नंबर का, जो हमारा फ्रैक्शन दिया हुआ। आई होप समझ में आया कैसे हम एलसीएफ और एचसीएफ निकालेंगे फ्रैक्शंस में। तो आई थिंक क्लियर है, ओके। देन अब चलते हैं हम मॉडल बाय मॉडल, देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स में, ठीक है। हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो गया, अभी हम देखेंगे प्रॉब्लम्स बाय क्वेश्चन का, प्रॉब्लम्स कैसे पूछे जाते हैं। अब देखते हैं मॉडल फर्स्ट। बेसिक ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। क्वेश्चन एग्जांपल 1, what will be the smallest number divisible by 6, 8, 18, 24 and 36, ओके। एक चीज आप देख रहे हो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब एक चीज हमको ये माइंड रखना है कि अगर क्वेश्चन में पूछे स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट इस तरह, तो हम देख रहे हो यहाँ पे क्या कि अगर क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर is divisible by the 6, 8, 18, 24 and 36, मतलब हुआ कर रहा है कि डिविजिबल बाय मतलब इससे 6, 8, 18, 24 एंड 36 से क्या हो जाए वो डिविजिबल, मतलब क्या वो कट जाए 100% वो डिवाइड हो जाए। तो क्या होता है एक ही चीज कि जो भी नंबर आएगा क्या होगा बड़ा नंबर आएगा, यानी वो नंबर कब आएगा जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। जब हम स्मॉलेस्ट पूछे तो उसको मतलब समझ जाओ 100% किसका एलसीएम निकालना है। जब पूछे लार्जेस्ट नंबर मतलब ऐसा लार्जेस्ट नंबर क्या है आएगा इस तरह पूछे तो क्या वहां पे एचसीएफ निकालते हैं, तो उसको भी आगे प्रॉब्लम देखेंगे तो हमको मालूम चलेगा यहाँ पे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होगा 6 है, 8 है, 18 है, 24 है एंड 36 है। तो हम अपने पहले विधि से देखा जाए तो पहले विधि से भी हम क्या कर सकते हैं उसको निकाल सकते हैं जिससे हम बचपन से निकालते आ रहे हैं, या सबसे बेटर होगा हम इसको क्या करें सारे को तोड़ देते हैं 1 by 1। तो यहाँ पर देख रहे हो आप एक चीज देखो यहाँ पे हम यहाँ पे 6 है, 8 है, 18 है, 24 है और 36 है। हम कैसे देखो कि इसको जस्ट विद इन अ सेकंड हम इसको कैसे फाइंड कर लेते हैं विदाउट कुछ किए। एक चीज देख रहे हो आप यहाँ पर 6 अगर किसी नंबर में यहाँ पे दिए हुए नंबर में किसी नंबर में एटलीस्ट 1 या 2 का मल्टीपल मतलब क्या होगा उसको डिवाइड कर दे तो क्या होगा वहां से एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 देख रहे हो 6 क्या है कि 18, 6 6 के 18, 6 चौके 24,
छह चौक 36, यहाँ पर तीन तीन चार चार हो गया, तो यहाँ पे क्या 6 हमारा एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि ये इसके अंदर आ गया। यहाँ पर देखा जाए 8 है, 8 दिख रहे हो, 8 तिरके 24, ठीक है, 8 तिरका 24 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक चीज और हो रहा है क्या 8 तिरका 24 मतलब 24, 8 के एटलीस्ट 1 चाहिए और मैक्सिमम कितना भी हो, तो अगर उसके अंदर मतलब क्या उसको डिवाइड कर उसको एलिमिनेट कर देंगे। 8 से देख रहे हो तिरका 24 हो जाएगा। 18 देख रहे हो, 18 सॉरी यहाँ पे 36 तो रहेगा, 18 क्या 36 के अंदर आ गया, यानी 18 दूनी 36। यहाँ पे ये सब नंबर को मैं डिलीट कर दूंगा और यहाँ पे बेसिक हम निकालेंगे यहाँ पे एलसीएम 24 और 36 का। वो एक बार और देखते हैं क्या कि ऐसा नंबर 5 6 4 5 दिया हुआ एलसीएम पूछ रहा हो, तो देखेंगे ऐसा छोड़ स्मॉल नंबर जो क्या है कि हमारे दो ऐसा है, जो दो एक बड़ा नंबर के अंदर क्या होगा अगर उसको वो डिवाइड कर दे 100%, उसको क्या है एलिमिनेट कर देंगे, उसको हटा देते हैं। तो 6 देख रहे हो, 6 क्या यहाँ पे 18 के अंदर भी 18 से भी काट सकता है, वो इसको भी काट सकता है, 24 को भी 36 को भी, तो क्या है 6 हमारा 1 या 1 से मोर, इसको क्या करेंगे यहाँ से हटा देंगे। 8 भी देख रहे हो तो 8 दूनी 8 के 24 आ जाएगा यहाँ पे, इसको भी हटा देंगे। 18 दूनी 36 से भी हटा देंगे। यहाँ पे क्या 24 से देख रहे हो 24 36 से नहीं कटेगा, 36 भी 24 ये अलग अलग होगा, तो अभी दोनों क्या करेंगे कि एलसीएम फाइंड करेंगे। तो इजीली या तो इसके बेस से निकालो इस तरह, या हम क्या करेंगे इसको जैसे मैंने बताया उसको। तो 24 का देख रहे हो आप, 24 का क्या हो सकता है 1 हो सकता है, 2 2 2 दूना 4, तिहाई 12 यानी 2 दूना 4, 2 दूना 8 और 3 का 24। 36 को देखा जाए 36 को देख रहे हो आपको क्या हो जाएगा 1 गुना 2 गुना 2 दूना 4, 4 हो जाएगा 8 और 8 से 4 4 3 12, 12 3 36 यानी 3 3 9 दूना 18 दूना 36 हो गया। अब इसमें क्या करते हैं लिस्ट मतलब कॉमन निकालते हैं, 2 2 3 या नहीं पहले कॉमन वाला को ले लेते हैं, तो 2 गुना 3 हो गए। फिर जो कॉमन नहीं है उसको भी ले लेंगे, तो 2 गुना 3, तो 3 दूनी 6, फिर 18 दूनी 36 दूनी 72। तो 72 देखा जाए तो हमारे क्या है 72 हमारे क्या है कि इसका एलसीएम हो गया। एलसीएम देखते हो कैसे बड़ा नंबर को लेते हैं जो क्या है कि जो हमारा एलसीएम जिसके बारे में पूछ रहा है उससे क्या वो कट जाए। तो 72 6 से भी कटेगा, 8 से भी, 18 की 24 से भी और 36 से भी। तो क्या अगर हमारा एलसीएम फाइंड करना हो तो इजी पे में क्या करो 72 आ गया। तो इस तरह का हमारा आंसर हो दिया ऑप्शन में देखा 72 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया आई थिंक कैसे करते हैं। तो एलसीएम को निकालने के लिए सिर्फ हम एक ही विधि नहीं बहुत सारे विधि को कंसीडर कर सकते हैं, जो हमारे दिमाग में उस टाइम आ गया उसको उसके बेस से निकाल सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि व्हाट इज द जहाँ पे लार्जेस्ट नंबर इज, ठीक है, नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइडेड नॉट डिविजिबल डिवाइडेड बाई क्या हो सकते हैं मान लो 52 है, 65 है एंड 143 है, ठीक है। हमारा कुछ दिया हुआ है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय द 52 65 एंड 153, मतलब वैसा नंबर जो क्या करेंगे डिवाइड कर दे 52 65, मतलब क्या डिवाइड हो जाए ये सब उस नंबर से। तो हमको क्या करना है मालूम है स्मॉल नंबर निकालना है जो कॉमन फैक्टर। तो मैंने यहाँ पे बता दिया इसका एलसीएम निकालने का, या तो हम डिवाइड विधि से भाग विधि से बना सकते 52 को 65 कर मिल जाएगा उस समय 143 से करेंगे, या हम इसको मालूम है 52 है तो क्या होगा एक ही हमको क्या होता है 52 है, तो इसको देख रहे हो इसका क्या होगा हमारा 2 गुना 2 2 दूना 4 और गुना 13 13 चौके 52। इसी तरह देखा जाए 65 है 65 को देख रहे हो क्या होगा हमारा, और आई थिंक एक ही चीज होगा इसमें क्या जैसे क्या है कि 5 13 13 5 65, उसी तरह क्या है 143 है, 143 को क्या होगा हमारा आई थिंक 11 होगा और 3 13 कम 13 और 13 कम 13 14 यानी 11 और 13। यहाँ पर देखा जाए तो 13 13 13 13 13 क्या है कॉमन सा है, बाकी 11 इसमें नहीं है इसमें नहीं इसमें नहीं। तो क्या होगा हमारा मतलब लिस्ट कॉमन फैक्टर जो क्या है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो हमारा इसी में क्या होता है एचसीएफ निकालना है, इसको हमको 100% मालूम चलेगा एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ क्या होता है कि जो सारे में कॉमन हो, तो देख रहे हो 13 13 13 सब में कॉमन होता है, यहाँ पे क्या होगा 13 हमारा आंसर हो जाएगा एचसीएफ। जो 13 से देखो 13 तो 13 चौका 52 13 65 13 से भी कटो ये भी हमारा कट जाएगा, किसमें कितना टाइम से 11 टाइम से। तो क्या होगा हमारा ऐसा नंबर जो इस सारे को डिवाइड कर दो हमारा एचसीएफ होता है। 13 हमारे क्या है जो तीन को डिवाइड कर सकता है। ये समझ में आया, ये मॉडल वन है बेसिक एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए देता है। इस तरह को डाट नहीं देगा कि नंबर दे देगा इतने एचसीएफ निकालो, आप क्या करते हैं थोड़ा लैंग्वेज में देगा, लैंग्वेज आपको समझना है क्या बोल रहा है निकालने के लिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दो जिस वे में सॉल्व करना चाहते हो। आई होप समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट मॉडल।
एक सेकंड गाइस, जस्ट 1 मिनट। थोड़ा इंक ले लिया जाए। ठीक है, अब देखते हैं मॉडल 2। मॉडल 2, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसी। तो देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम वैसे में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे जैसे मान जाओ फॉर कुछ स्टेटमेंट एनी टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, ठीक है, तो क्या होगा, ए गुना बी बराबर क्या होता है, एल गुना एच। हियर, ठीक है, एल गुना एच, वेयर एल इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, एच इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, प्रॉब्लम्स कुछ क्वेश्चन लिखते हैं हम। मान जाओ एग्जांपल कि द एलसीएम एचसीएफ to positive numbers 330 if one of the number is divided by 4, the percent is 15. Then what is the other number? ठीक है, देखते हैं इस टाइप में क्वेश्चन कैसे पूछे। तो यहाँ पर दिया है फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर आर ए एंड बी कुछ भी, 2 4 5 6 कुछ एनीथिंग पॉजिटिव नंबर दिया हो तो उसको कैसे बनाते हैं, ए गुना बी इक्वल टू एल गुना एच। ये हमारा फॉर्मूला है, एनी टू नंबर बराबर एलसीएम गुना एच, वेयर एल इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी एंड एच इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। तो इस तरह प्रॉब्लम दिया हो कि ये मान जाओ 2 नंबर दिया हो, ऐसे में ऐसे पूछ रहे कि एक नंबर दिया है तो दूसरा का नंबर क्या होगा, तो उसके कौन क्या होगा, बी इक्वल टू एल गुना एच बाई ए निकाल देंगे। या पूछ दे कि पहला नंबर दूसरा नंबर दिया है तो पहला नंबर क्या होगा, तो उसके फॉर्मूला में क्या करेंगे, एल गुना बी बाई बी हो जाएगा। या पूछते हैं कि 2 नंबर दिया हो, एक एलसीएम दिया हो तो एचसीएफ क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन कुछ 4 5 क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The LCM and HCF of two positive number are 330 respectively. If one of the number is divided by 4, one of the number is divided by 4, the quotient is 15, then what is the other number? मतलब बोल रहा है कि LCM और HCF दो पॉजिटिव नंबर का, दो पॉजिटिव नंबर क्या है कि LCM FR दिया है 330, ठीक है। If वन नंबर मतलब एक नंबर के बारे में बता रहा है, कुछ स्टेटमेंट दिया हो कि एक नंबर ऐसे डिवाइडेड बाय 4, कोई नंबर है जो 4 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो क्वेश्चन क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। तो बोल रहा है देन व्हाट इज द अदर नंबर, मतलब डी पूछ रहा है। एक नंबर को एलसीएम एचसीएफ तो दिया हुआ है यहाँ पे, किसी 2 नंबर का एलसीएम एक का दिया हुआ 300, एचसीएफ दिया हुआ 40, तो मतलब लिख लेंगे क्या है कि एलसीएम दिया हुआ गिवन सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन के गिवन मतलब मान लीजिए सॉल्यूशन के लिए निकाल रहे थे, गिवन एलसीएम दिया लिख ली जो थे, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, अब एग्जाम में इस तरह नहीं बनाओगे।
एलसीएम बराबर 300, एग्जाम में क्या करना हमको डायरेक्टली बनाना है। इस तरह हमको स्टेप बाय स्टेप नहीं, कोई हमारा एग्जाम कॉम्पिटेटिव मतलब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं हो रहा। एलसीएम में इतना होगा और एचसीएफ भी हमारा क्या हुआ दिया हुआ है कितना, तो 30। ठीक है, हमको अगर एक नंबर मालूम चल गया, ये निकाल लिए इसके अकॉर्डिंग, तो बी भी एलसीएम एचसीएफ दिया ही है, ये निकाले तो बी हम आराम से निकाल सकते हैं। बट ये निकालने के लिए हमें क्या कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखते हैं इसको। वन ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाई 4। तो वन ऑफ द नंबर, ये तो हमको मालूम नहीं है क्या वो नंबर क्या है, तो मान लिए कि माना वो नंबर क्या है ए, हमको मान लिया कि वो एक नंबर है ए, जो अगर डिवाइडेड बाई 4, 4 से डिवाइड हो रहा है, तो क्वेश्चन कितना आ रहा है 15। तो क्वेश्चन 15 आ रहा है, तो क्या होगा एज का इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू 15 चौका 60, यानी हमारा ए का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 60। जब ए हमारा 60 मिल गया तो बी क्या करेंगे, तो बी निकालना हो तो जस्ट करना क्या है इसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला में क्या करें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि हमको एलसीएम एलसीएम मालूम हो गया, ये मालूम है चल गया, बी को तो फाइंड करना है, नहीं अनदर नंबर मतलब अदर नंबर को बी को फाइंड करना है। तो ए गुना है, ये हमारा क्या है फॉर्मूला निकालते हैं, फॉर्मूला हमारा क्या है कि ए गुना बी इक्वल टू एल गुना एच। इस फॉर्मूला पर यूज करते हैं तो हमारा ये देख रहे हो, ए क्या हमारा 60 है गुना बी बराबर एल हमारा क्या है 300 है गुना 30 है। इसको क्या करना है काटना है, तो देख रहे हो हमारा 6 से कट जाएगा, कितने ये हमारा कट गया 6 5 30, तो बी बराबर कितना आ गया हमारा 150, यानी हमारा बी नंबर क्या हो गया 150 आ गया। तो देखेंगे ऑप्शन में यस डी इज अवेलेबल हियर 150, तो 150 बी नंबर क्या हो गया 150। आई थिंक आंसर हमारा सॉल्व हो गया। तो अगर क्या है कि स्टेटमेंट बी कभी कभी क्या सकता है कि एक नंबर दे भी सकता है कि समझे 20 से 50 60 है, और कभी क्या करते हैं इसका स्टेटमेंट मतलब किसी अदर लैंग्वेज में दे देगा कि इसको आप तोड़िए थोड़ा एक स्टेप ऑफ, आपको सॉल्व करने के दे देता है, तो इस तरह कैलकुलेशन दे दिया था इजिली फाइंड कर दिए। उसके बाद हमारा क्या है बी ये मिलेगा तो बी को फाइंड कर दिए फॉर्मूला में गिवन कर दिए। तो क्या है कि मॉडल 2 में प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एलसीएम मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आ जाएगा आपको। देखते हैं नेक्स्ट मॉडल में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर, ओके। Okay guys, going for next model. Model 3. Let's introduce the name of model 3. Smallest number that lives, common remainder divided by p q r m s। ये हमारा क्या है कुछ मॉडल है, मॉडल देखेंगे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर दैट लिव्स अ कॉमन रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर मतलब रिमाइंडर छोड़ते हैं डिवाइडेड बाई समथिंग, कोई एक नंबर है जो पी क्यू आर एस से डिवाइड करने के बाद क्या करते हैं कि स्मॉलेस्ट कोई लिव्स मतलब रिमाइंडर देते हैं क्या क्या हो, तो उस तरह की प्रॉब्लम पूछता है। तो देखते हैं कि कैसे हम बनाएंगे। जैसे कुछ स्टेटमेंट है, द लिस्ट नंबर विच divided by A, B and C gives the same remainder. The क्या are in H case will be equal to क्या होगा LCM of A, B and C plus R। ठीक है, स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि द लिस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाई ए बी एंड सी, कोई नंबर है जो ए बी सी से डिवाइड होता है लिव्स द सेम रिमाइंडर। वो क्या है मान जब 3 नंबर है 2 है 6 8 है, कोई एक नंबर है जो 2 से भी डिवाइड करे 6 से भी करे 8 से भी करे, तो क्या है कि सेम रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर मान जाओ आर हो गया, कुछ भी हो सकता है, आर के अलावा कोई भी रिमाइंडर हो सकता है। ठीक है, तो इन केस हम कैसे फाइंड करेंगे,
तो करना क्या, जो नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसका क्या करना पड़ा, एलसीएम निकाल देंगे, प्लस क्या कर देंगे, जो रिमाइंडर हमको हर एक के करने के बाद रिमाइंडर दे रहा उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, फाइंड करें। देखते हैं प्रॉब्लम के बाद हम सॉल्व, कंक्लूजन को सॉल्व क्या है कि अंडरस्टैंडिंग बढ़िया से हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। क्वेश्चन है, हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे ऑप्शन भी दे देते हैं। ए में हमारा हो जाएगा 120, बी में मान जाए 250, सी में 25, डी में 65, ई में 104। क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच गिव्स अ रिमाइंडर 5। ठीक है, एक स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा फाइंड करना जो क्या है कि रिमाइंडर क्या दे रहा है 5, विच डिवाइडेड बाय एनी ऑफ द नंबर 8, 12 एंड 50। मतलब कुछ एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको 8 से भी डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 दे, 12 से भी डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 है, और 15 से भी डिवाइड करें तो क्या है, रिमाइंडर 5 है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग जैसे कि सेम है, क्या करना पहले एलसीएम एबीसी, एबीसी इट मींस यहाँ पे क्या है, एबीसी 8 है, 12 है एंड 15 है। ठीक है, और द आर आर हमारा रिमाइंडर मतलब 5 दे रहा है। इस कंडीशन में फॉर्मूला को अप्लाई किया जाता है, क्या एलसीएम ऑफ क्या आएगा हमारा 8, 12 एंड 15 का एलसीएम निकाल के प्लस आर, आर मतलब हमारा 5, इस पे हम पुट करेंगे तो देख रहे हो क्या हो रहा है कि हमारा एलसीएम अब देख रहे हो 8 है, 8 का हमारा जैसे मैंने बताया था यहाँ पे देख रहे हो 8 और 12 में क्या है, 4 है हमारा, तो 4 है। अब 15 में देख रहे हो क्या है हमारा 15, तो 4 है, फिर 8 4 में तो 4 है तो हमारा निकल गया, फिर यहाँ पे एक और 4 निकल में 3 आ रहा है, तो 4 3 12, और फिर हमारे क्या है कि यहाँ पे 15 है। अब देखो यहाँ पे करना कैसे है कि जैसे अब इसका उसकी विधि से निकाल सकते हो, 8 है तो इसका क्या हो जाएगा हमारा 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और यहाँ पे 12 है तो क्या होगा 2 गुना 2 दूनी 4 आती है 12, और फिर हमारे क्या है कि 15 है, 15 का एक ही होता है क्या 3 गुना 5। यहाँ पे देख रहे हो आप क्या है कि यहाँ पे देखो यहाँ का 2, यहाँ का 2, यानी क्या हो जाएगा 2 2 दूना 4, हमें 2 2 4 में 2 आएगा, 2 आएगा तो 4 हो जाएगा, गुण 2 गुना यहाँ का 3 3 3 गुना 5 गुना 2, यानी 5 2 10 या 30 60, और 6 सॉरी यहाँ पे 2 नहीं 5 3 15 जो है 30, 3 चौका 12, यानी 120, 120 का हमारा एलसीएम आया। 120 में क्या करना 5 जोड़ना, यानी 125, 125 का हमारा आंसर आ गया इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। बट आप इस विधि से ही बनाओ इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, अदरवाइज अगर आप चाहो तो आप ऑप्शन देख के भी क्या करोगे, आंसर को सॉल्व कर सकते हो। जैसे क्या आएगा, हमें एक चीज मालूम है कि ये तीनों नंबर से ऐसा रिमाइंडर आएगा जो से रिमाइंडर क्या आ रहा है कि सेम आ रहा है, इफ आई डिवाइडेड बाई ऑल थ्री नंबर लाइक ए बी सी लाइक 8 12 एंड 15। तो अगर ऑप्शन में देखा जाए 8 से इसको डिवाइड कर रहे हैं वन, क्योंकि हम फंडा क्या है कि इसे भी 8 से भी डिवाइड करें, 12 से भी करें, 15 से भी करें, तो सेम रिमाइंडर क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो अगर 8 से हम डिवाइड करते हैं 120 से, क्या होगा कट जाएगा, ये 8 को 8 8 पे 40, 12 से भी देगा 12 से भी कट जाएगा, 15 से भी, तो ये हमारा नंबर नहीं होगा। जब 120 होगा तो 240 पे कट जाएगा हमारा। यहाँ पे 65 देख रहे हो तो 8 से 8 टाइम 64, वन आ रिमाइंडर, ये भी नहीं होगा। यहाँ से देख रहे हो 8 से, या देख लो यहाँ पे 8 से देखो तो 8 1 8, 8 1 8 2 आ गया, और फिर 8 2 16, यानी कभी क्या हो रहा है कि 5 आ रहा है, मतलब 4 आ रहा है यहाँ पे रिमाइंडर। ठीक है, ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखा जाए 8 से 25 देखते हो तो 8 1 8 4 हो गया, फिर 8 पे 40 5 रिमाइंडर आ गया। 12 से करते हो 12 से 12 कटेगा 5 रिमाइंडर आ गया, 15 से करते हो 20 5 रिमाइंडर। देख रहे हो कि ऑप्शन से भी चाहो तो ऑप्शन से मिला सकते हो डायरेक्टली, कोई सब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देख रहे हो हर कंडीशन 125 क्या सेटिस्फाई कर रहा है, जो हर एक तीनों को डिवाइड करने के बाद क्या होगा 5 रिमाइंडर दे रहा है। तो इस विधि से भी निकालो, चाहे इस फॉर्मूला पे सब्स्टिट्यूट करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये सब तरह के क्वेश्चन क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको नंबर में। तो ये फॉर्मूला अगर कंसेप्ट याद रहेगा तो आप इजीली क्या करोगे, सॉल्व कर सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में किस तरह पूछा जाता है।
मॉडल 4 देखते हैं। आई होप ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ कि वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, सो प्लीज अब घबराना मत, सारे वीडियो को देखना। अगर ऑल वीडियो कंप्लीट कर लेते हो तो आप इजिली कोई भी किसी भी टाइप का प्रॉब्लम को इजिली आप सॉल्व कर सकते हो। मॉडल 4 देखते हैं कि मॉडल 4 में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर दैट लिव्स रिमाइंडर, ये देखते हैं ये क्या कहता है, देखते हैं तो स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट वहां पे क्या था कि अगर 3 नंबर दिए रहते हैं एबीसी, उसको डिवाइड करने के बाद जब भी हमारा ग्रेटेस्ट जो नंबर आता है तो वहाँ पे सेम रिमाइंडर आता था। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि स्मॉलेस्ट नंबर दैट हैव द रिमाइंडर, मतलब डिफरेंट रिमाइंडर, जैसे लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय एबीसी, एबीसी कोई नंबर 3 है हमारा, उससे डिवाइड करते हैं, लिव्स रिमाइंडर लाइक पीक्यू आर, मतलब ए को डिवाइड करे तो कुछ अलग रिमाइंडर, बी को करे कुछ अलग रिमाइंडर, सी को करे कुछ अलग रिमाइंडर आते हैं रेस्पेक्टिवली। तो सच दैट यहाँ पे क्या होता है कि ए माइनस बी, मतलब जो ए को डिवाइड कर जो रिमाइंडर आ रहा है वो माइनस बी, एंड बी जो हमारा डिवाइड कर उसका जो रिमाइंडर बी माइनस बी सी माइनस क्यू, क्या होना चाहिए के विल बी इक्वल टू के, हमारा क्या आएगा कि मतलब इसको जो इसका जो वैल्यू है इसका वैल्यू इसका दो सब क्या होना चाहिए के, मतलब सेम आना चाहिए। ठीक है, इसका जो अभी सेम ए बी है, ए बी क्या और सब सेम आ रहा है। ठीक है, तो उसको क्या के बोल दिए, तो जो सेम आ रहा मतलब का कोई मान, 5 यहाँ भी 5 है, 5 है, तो ये क्या होगा हमारा के इक्वल टू 5 हो गया। तो ये हमारा क्या करना है, यहाँ पे करना क्या है कि एलसीएम ऑफ एबीसी, जो हमारा नंबर जो है एबीसी को बाय करेंगे माइनस के, मतलब इसको डिवाइड करेंगे, पहले माइनस करेंगे ए माइनस पी बी माइनस क्यू और सी माइनस आर, जो हमारा नंबर आएगा उसको क्या करेंगे, जो एलसीएम निकालेंगे एबीसी का उसमें माइनस कर देंगे। तो देखते हैं प्रॉब्लम प्रॉब्लम कैसे पूछा जाता है, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया है व्हाट इज स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय द 16 20 एंड 25 लिव्स रिमाइंडर 7 11 एंड 16 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, ऐसा नंबर कौन सा है विच व्हेन डिवाइडेड बाय द 16 20 एंड 25 लिव्स द रिमाइंडर 7 11 एंड 16। यहाँ पे हम चाहे तो क्वेश्चन को बहुत तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम फॉर्मूला पे यूज करें, या हमको मालूम है ऑलरेडी हम वी नो कि अगर कोई ऐसा नंबर कौन सा है जिसको 16 से डिवाइड कर तो 7 रिमाइंडर आए, 12 से करे तो 11 आए, एंड 25 से डिवाइड कर तो 16 आए। तो चाहे तो हम ऑप्शन से भी सेटिस्फाई कर सकते हैं,
अदरवाइज फार्मूला को भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम फार्मूला देखा जाए, ठीक है, कभी कभी ऑप्शन यहाँ इजी है तो हम मान लो कोई 1000 लाख में दे दे ऑप्शन, तो क्या वहां पर कैसे होगा, तो क्या करते हैं देखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला क्या बोलते हैं कि ये माइनस पी, इट मीन्स ये क्या है कि यहाँ पे एबीसी मतलब 16, 20 और 25 है, और पी क्यू आर क्या हमारा कि जो रिमाइंडर आ रहा था यानी 7, 11 और 16 आ रहा था, ए माइनस पी मतलब कि 16 माइनस 7, 16 माइनस 7 हमको करना है, तो क्या आ रहा है हमारा 6 7 9 हो गया। उसी तरह बी माइनस क्यू यानी बी हमारा क्या था यहाँ पे, देख रहे हो आप 20 है, तो 20 माइनस आप करोगे कितना 11, यानी देख रहे हो यहाँ पे क्या आ रहा है 9 आ रहा है यहाँ पे देखो आप 25 है, यानी 25 माइनस कितना करना हमको, यहाँ पे 16 दिया हुआ है, ठीक है 16, यहाँ पे देख रहे हो कितना 9, इट मीन्स मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे जो नंबर आएगा सारे को करने के बाद वो क्या होगा सेम नंबर होगा, जिसको मैंने क्या बोला के बोला, इट मीन्स ये सारे नंबर क्या है इक्वल टू के, मतलब के के बराबर है, के को वेरिएबल उसमें स्टोर कर लिया मान लो, तो हमारे के हो गया, ठीक है हम बोल सकते हैं के बराबर 9 है। अब जब ये हो गया तो फॉर्मूला क्या है कि एलसीएम ऑफ एबीसी, एबीसी इट मींस 16, 20 और 25 माइनस के कर देना, तो एलसीएम अब देखा जाए 16, 20 और 25 माइनस क्या करना है 9 कर देना, ये हमारा फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब एलसीएम देख रहे हो 16 का निकालना है, 20 का निकालना है और 25 का निकालना है, तो वही है, या तो एलसीएम हम किसी वे से निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम चाहे तो यहाँ पर देख रहे हो 16 है, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 20 है, क्या है 2 गुना 2 4 और 25 20, 25 है यानी 25 के क्या 5 गुना 5, यहाँ पर देखा जाए 1 2, यहाँ देखा जाए 1 2, यहाँ देखा जाए तो 1 5, अगर इसको देखा जाए तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना पहले जो कॉमन है उसको ले लेते हैं हम 5, उसके बाद फिर हमारा जो बच गया कितना, तो 2 गुना 2 गुना 5 यानी 2 गुना 2 गुना 5 यानी 5 गुना 10 गुना 5 गुना 10 गुना 20 25, 20 25 क्या हो जाएगा हमारा 100, 100 200 नहीं 400, देखा जाए तो कितना आ रहा है हमारा टोटल 400 आ रहा है, इसका एलसीएम कितना आ रहा है हमारा 400 आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है जब एलसीएम 400 है तो माइनस 9 करना है, माइनस 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा 391, देखेंगे 391, यस इज ऑप्शन अवेलेबल, हमारे इसके अकॉर्डिंग क्या होगा 391 आंसर हो गया। आई होप आपको हो गया, एलसीएम समझ आ रहा हो किस फाइंड अकॉर्डिंग में फाइंड कर रहा हूँ, इस वे करो चाहे अपने अकॉर्डिंग, बट क्या ऐसा वे करो जो क्या है कि इजी से इजी में हो जाए और टाइम भी ज्यादा ना ले, ठीक है वो डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। ये हमारे पास 400 यहाँ पे भी देखा जाओ, या ये अदरवाइज यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 20 और 25 में क्या आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 16 और 20 में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो इस तरह भी कर सकते हो, अब 4 आया फिर उसके बाद जो इसमें बस उसको मल्टीप्लाई करो तो अभी 4 आएगा 400 आ जाएगा, तो इस वजह से भी हो गया। अब हम चाहते हैं ऑप्शन से देखना चाहते हैं, ठीक है कि हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई कर रखना, ये ऑप्शन करना थोड़ा इजी हो जाएगा, तो देख रहे हो 16 से डिवाइड करना है, 16 से इसको 16 दूनी 32 होगा, ठीक है 16 32 होगा, तो देख रहे हो यहाँ पे 32 आया कितना आया 7 आया 0, 16 फिर 16 को 64 होगा, तो 64 होगा तो कितना हो गया हमारा 6 आएगा, जो क्या आना चाहिए यहाँ पे 7 आ चाहिए, जो इट इज नॉट सेटिस्फाई, एक नहीं हुआ तो बाकी ठीक कोई नहीं हो कि ये सबको सेटिस्फाई होना है, इसको छोड़ देंगे। 284 को देखते हैं 16 से, कितना करना है 16 से, 16 से करेंगे तो 16 एकम 16 यहाँ पे होगा, तो देख रहे हो यहाँ पे 2 आएगा यहाँ पे आएगा 4 आएगा, फिर 16 85 96 देख रहे हो ये अभी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसको भी हटा देंगे। यहाँ पे आते हैं 391, 391 16 से करेंगे 16 दूनी 32 7, फिर 16 25 16 चौका 64, कितना आ रहा है यहाँ पे देख रहे हो 11 में 4 के 7 यानी 7, ये सेटिस्फाई कर दे रहा है। अगर इसको देखते हो 299 16 16 16 भी ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं कर, तो इस तरह हम चार चार सब कर सकते हो, ऑप्शन से भी इजिली हम फाइंड कर सकते हैं अपने, तो ऑप्शन से भी क्या है तो हम यहाँ पे एक मिलेगा तो नहीं मानो वो हो जाता है, जरूर नहीं एक मिल गया तो सारा हो जाएगा, हो सकता है एक सेटिस्फाई करे और सेकंड थर्ड ना करे, यानी सबको चेक करेंगे, या अगर एक पॉसिबिलिटी तो मिल गया ये होगा होगा तो इसको हो गया, पहले देख लेंगे किसे किसे हो रहा है सारे से, तो ये हम ऑप्शन से भी देख सकते हैं, अदरवाइज अगर ऑप्शन हमको नहीं हो रहा है तो हम इस फॉर्मूला को अगर याद है फॉर्मूला से करो चाहे फॉर्मूला भूल गए तो ऑप्शन, तो हम इस तरह क्वेश्चन को किसी भी से, मतलब हमारा मेन फंडा क्या होता है कि टाइम कम लगे और जल्दी क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाए, तो हम अपने अकॉर्डिंग उस समय एट ए टाइम हमको क्या है एग्जामिनेशन टाइम में हमको तो ज्यादा टाइम नहीं होता सोचने का, उस टाइम में जो दिमाग में आ गया उसके अकॉर्डिंग बना के हम इजीली क्वेश्चन का आंसर मार देंगे। तो समझ में आया इस तरह क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है क्लियर है ओके। बस करना कुछ नहीं, आप दिया हुआ था क्या करना है कि द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 16 20 25 गिव्स द लीव्स द रिमाइंडर इतना इतना,
तो इसके अकॉर्डिंग किया ए माइनस पी मतलब ए बी सी हमारा क्या है 16 20 25 और पी क्यू आर हमारा क्या है जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वो हमारा है। तो ए माइनस बी करें मतलब ए माइनस पी किए बी माइनस क्यू किए और सी माइनस आर किए, तो जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है सारे में क्या आएगा, रिमाइंडर तो सेम आएगा एटलीस्ट, क्योंकि उसका उसको मैंने के वैल्यू दे दिया, के में स्टोर कर दिया। उसके बाद फॉर्मूला एलसीएम ऑफ एबीसी मतलब एबीसी क्या हमारा जिस नंबर ये 16 20 25 और माइनस के कर दिए उत्तर में, चाहे हम ऑप्शन से भी 16 20 25 से भाग तक करके देखेंगे कि सारे में रिमाइंडर 16 से करने पर 7 आ रहा है और 20 से करने के बाद 11 आ रहा है और 25 से करने पर 16, जिसको जो ऑप्शन से आ गया वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा इसमें। चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 देखते हैं। गाइस एक चीज देख रहे हो आप कि जो अभी पिछले सारे क्वेश्चन थे उसमें क्या दे स्मॉलेस्ट लोएस्ट इस तरह नंबर थे, मतलब उसमें क्या निकालते थे एलसीएम निकालते थे। यहाँ पर देख रहे हो ग्रेटेस्ट, अब ग्रेटेस्ट से लार्जेस्ट आए तो उसमें क्या हमको मालूम है कि क्या निकालते हैं एचसीएफ का मतलब कंसेप्ट यहाँ पे आ गया, मतलब डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे है, मतलब एचसीएफ और एलसीएम उस तरह पर निकाल सकते हैं। ग्रेटेस्ट हो तो अधिकांश पर तो अधिकांश से ग्रेटेस्ट में क्या होता है एचसीएफ ही निकलता है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। इस टाइप में क्या प्रॉब्लम आते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ divisible by 8 12 15 and 18, ठीक है 18 एंड 20 ऑप्शन देते हैं उसके बाद देखते हैं। ए में मत जाओ, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट का कैसे ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, ठीक है। विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, जो क्या हो कि 8 12 15 18 और 12 से 20 से क्या हो जाए कि टोटली 100% डिविजिबल हो जाए, मतलब कट जाए, भाग लग जाए, रिमाइंडर का आ जाए, जीरो आ जाए। तो देख रहे हो चीज यहाँ पे, जहां भी हम चाहे तो ऑप्शन से बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख रहे सीधे निकालना क्या कि कैसा 4 डिजिट का, जो 9 के 4 नंबर का ग्रेटेस्ट पूछ रहा है तो 4 नंबर ग्रेटेस्ट 9999 हमारा होता है, उसको देख लिया यहाँ पे मार दे आंसर, दिस इज नॉट अ करेक्ट वे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वैसा नंबर 4 डिजिट का हो, मतलब बड़ा नंबर हो सकता है 4 डिजिट का होना चाहिए, ठीक है। वो हमारा 4 डिजिट में इसमें कोई भी हो सकता है, ठीक है। जो क्या हो कि हमारा 8 और 12 15 18 20 से क्या हो कि भाग लग जाए, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हम या तो ऑप्शन से चेक कर सकते हैं 1 बाई 1 कि कौन है जो सारे को सेटिस्फाई कर दे रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन से 1 बाई 1 बन जाएंगे, सबको भाग करेंगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा, ठीक है। एक दो नहीं है, 2 3 5 5 डिजिट दिए हुए हैं। तो एक इजी वे देखते हैं क्या होता है कि सबसे इसमें क्या करते हैं कि एलसीएम, हमें क्या करना है कि बड़ा नंबर फाइंड करना, जैसे मैंने बताया था आपको कि बड़ा नंबर फाइंड करना, उसके लिए क्या निकालते थे एलसीएम निकालते थे। जब बड़ा नंबर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे किसका, 8 का 12 का 15 का 18 का और 20 का। एक चीज आपको मालूम है कि जो हमारा जो जैसे कि मान जाओ क्या हो सकता है 9 8 राइट नो प्रॉब्लम, कि हमारा जो भी नंबर होगा ग्रेटेस्ट मतलब 4 डिजिट का, मतलब हमको क्या हो गया, हमको अगर रियल वे में देखा जाए 4 अंकों का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है 9999, जो हमारा नंबर क्या हो कि एग्जैक्टली क्या होगा हमारा लेस देन, नहीं इतना के बराबर ही होगा, जो भी हमारा नंबर हो या तो इक्वल इसके इक्वल होगा, जो भी नंबर आएगा या तो इसके
इक्वल में होगा या तो इससे लेस देन होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 8, 12, 15, 18 एंड 20। एक चीज मैंने बताया था यहाँ पे 8 से 20 कुछ नहीं है, 12 से 18 कुछ नहीं है, ये भी इसका कुछ नहीं है। तो देख रहे हो, अगर हम 8 का निकालते हैं अपने बेस से, किसी बेस में निकाल सकते हैं, एलसीएम है तो किसी तरीका से हम एलसीएम इसका निकाल देंगे। तो एलसीएम जब निकालेंगे इसका तो हमारा कितना आएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा हमारा 360, ठीक है। 360 एलसीएम आ जाए, एलसीएम आप निकाल कर देख लेना इसके 12 और 15 और 18 और 20 का एलसीएम हमारा 360 है। जब 360 आ गया, क्योंकि हमको जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना, बाकी ये सब आप कैलकुलेशन को देख सकते हो। एलसीएम कैसे निकालना मैंने ऑलरेडी बहुत तरीका बता चुका है, ठीक है। तो एलसीएम अब 8, 12, 15 एंड 18, 20 का आ जाएगा, एलसीएम इक्वल टू कितना आ जाएगा 360। अब 360 आने के बाद करना क्या है कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमको, तो इसका क्वेश्चन है नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि डिवाइडेड, नेक्स्ट स्टेप में डिवाइडेड क्या 9999 बाई जो हमारा एलसीएम हमारा 360। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 9999 को 360 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखते हैं 360 को अगर 9999 से डिवाइड करते हैं तो देख रहे हो, 2 से 3 से जाओगे तो ज्यादा चलेगा, तो 2 टाइम्स में जाएंगे तो कितना होगा, 36 में 72, 720 हो जाएगा, यानी 9 क्या जाएगा 7, और ये क्या आ जाएगा 2, 2 7। देख रहे हो कि 9 इतना आ गया हमारा। अब इसमें एक को एक भी टाइम्स नहीं होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे 9 आएगा। अब इसको देख रहे हो कितने टाइम्स में जाएगा, तो 6 से 34 18, 7 8 3 24 यानी 848, और 4 24 8 28 ज्यादा चला तो क्या हो जाएगा 7 से। देखते हैं 7 से जाएंगे तो कितना होगा, 7 0 0 7 6 2, ठीक है, और 7 दूनी 14 और समथिंग, और क्या हो जाएगा, सॉरी 7 है ना, 7 6 42, ठीक है। फिर 7 3 का 21, 8 4 25 हो जाएगा, नहीं 2520 हो जाएगा। 2520 आने के बाद हमारा क्या रहेगा, ये 9 7 और क्या हो जाएगा 2, 279 क्या है हमारा, ये क्या होगा हमारा रिमाइंडर हुआ, इसी को तो रिमाइंडर बोलते हैं। ये हमारा क्या हुआ, रिमाइंडर हुआ। अब क्या करना है, जो हमारे रिमाइंडर आ रहा है करना कुछ नहीं, इसमें करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर है उसको क्या करें, जो एग्जैक्ट जो ओरिजिनल जो हमारा 4 डिजिट का जो नंबर होता है 9999 से माइनस कर देना है 279। तो क्या आ जाएगा, 0 9 में 7 गया 2, यहाँ में 9 में 2 गया 7 और 9, ये हमारा 9720 देखेंगे ऑप्शन में 9720, ये हमारा क्या होगा आंसर। आई होप समझ में आएगा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो या तो आप ऑप्शन को देख के ऑप्शन के अकॉर्डिंग सारे को भाग कर तो देख सकते हो कौन डिविजिबल हो जा रहे हैं, या इस बेस से आप बना। सबसे पहले क्या करते, जो भी नंबर है उसको क्या करेंगे कि यहाँ पर 4 पूछ सकता है, 5 6 कुछ भी पूछ सकता है, तो उसका एलसीएम निकालने के बाद जो आ रहा है उसको क्या करें, जो एलसीएम जो हमारा आ गया उसको क्या करें, जो हमारा एग्जैक्ट जो नंबर होता है 4 5 डिजिट का बड़ा, उससे क्या करेंगे भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर को क्या करेंगे फिर जो एग्जैक्ट जो नंबर है उससे उतना माइनस करके जो हमारा आएगा वैल्यू वो हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया इस तरह प्रॉब्लम कैसे। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइप। ठीक है, मॉडल 6 देखते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, ठीक है। हम पहले कुछ स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दैट डिवाइड्स क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम बनाते हैं, देखेंगे क्या होगा।
ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ पहले समझते हैं और स्टेटमेंट को देखते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है कि द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड एबीसी। ठीक है, एक ऐसा नंबर जो एबीसी से डिवाइड करता है लिविंग द सेम रिमाइंडर। जो रिमाइंडर क्या सेम, जैसे मैंने वहां पे एलसीएम में देखा था। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम में देखते हैं कि ऐसा नंबर जो एबीसी मतलब तीन कोई नंबर जैसे डिवाइड करने के बाद हमारा सेम रिमाइंडर आ रहा है, तीनों से डिवाइड सेम रिमाइंडर, इन दिस केस विल बी द एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा कि ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस सी। यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस एचसीएफ निकाल देना है किसका, जो हमारा तीन नंबर है उसको एक वाले पहले वाले को दूसरे से माइनस करना है, दूसरे वाले को तीसरे से, तीसरे वाले को पहले से माइनस करके सारे के एचसीएफ निकाल देंगे, जो आएगा हमारा वो नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर that will divide 65, 81 and 150, 45 leaving the same remainder in each case। ऐसे में क्या होता है कि हम स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करते हैं जो क्या हो कुछ सारे नंबर को डिवाइड कर देगा। आई थिंक यू एवरी नो। तो यहाँ भी चाहे तो हम ऑप्शन से बना सकते हैं। ऑप्शन कैसे बनाएंगे कि एक ऐसा नंबर यहाँ पे होना चाहिए जो क्या करे तीनों को क्या करे डिवाइड कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इस तरह से इसको हम फॉलो करते हैं। यहाँ पे फॉलो क्या करना है कि पहले क्या करना है एचसीएफ फाइंड करना है ए माइनस बी, सॉरी यहाँ माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए का क्या करना है एचसीएफ फाइंड करना है। यहाँ पर देखा जाए नंबर क्या दिया है हमारा 65 है, 81 है एंड 145 है। तो यहाँ पे ये क्या है हमारा 65 माइनस बी, इट मीन्स न कि हम निगेटिव लेंगे तो 81 में से 64 हमारा क्या होगा कि होगा, तो क्या आएगा हमारा यहाँ क्या हो गया यानी 16 आएगा। ठीक है, फिर होगा यहाँ पे बी माइनस सी करेंगे, बी माइनस सी मतलब 145 माइनस 81 या 81 माइनस 140 मतलब जो भी लेंगे तो पॉजिटिव नंबर लेंगे। तो यहाँ पे 5 में से एक गया हमारा क्या होगा 4, ये हमारा कितना आ जाएगा, और फिर यहाँ पे कितना बचे 14 में से 8 गया 6 64 हो गया। ठीक है, सी माइनस ए, सी माइनस ए 145 माइनस 65 कितना हो जाएगा 6 8 6 14 यानी 80 हो जाएगा आई थिंक। तो देख रहे हो हमारा नंबर जो इसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा वैल्यू कितना आया 16 64 एंड 80। अब इसको क्या करना है कि ऐसा अब इसमें क्या करना है कि इसका क्या करना है एचसीएफ फाइंड करना है। ओके, तो एचसीएफ फाइंड करना वो क्या करते थे कि ऐसा नंबर जो सारे में कॉमन हो हमारे क्या होता था एचसीएफ होता था। देख रहे हो एक चीज आप यहाँ पे हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही पे हमको एचसीएफ फाइंड हो गया। 16 चौके 14 16 25, यहाँ पर देख लो 16 यहाँ पे कॉमन है, इसमें भी 16 कॉमन है, यहाँ भी 16 कॉमन है। तो ऑलरेडी हमारा क्या हो गया एचसीएफ क्या हो गया 16, जो हमारा आंसर हो गया। सी नंबर यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा 16 हो गया। समझ में आया गाइस कैसे फाइंड करना है? जस्ट कुछ नहीं, ऑप्शन से देख लो या अदरवाइज इसको फाइंड करो, ए माइनस बी माइनस सी सी और जो आ रहा है हमारा वैल्यू उसको क्या करना है एचसीएफ निकाल देना। और एचसीएफ निकाल दिया, एचसीएफ का वे बता दिया इनिशियली में मैंने किस तरह से एचसीएफ फाइंड करना है, वो हो गया तो हम इजीली उसको कर सकते हैं। ठीक है, हो गया 6 मॉडल तक इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट मॉडल। आई थिंक जिसको प्रॉब्लम होगी प्लीज आप अपने डाउट को क्लियर कर लेना, पूछ लेना। ठीक है, अदरवाइज आप क्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं उसको आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट मॉडल। 1 सेकंड। मॉडल 7 देखते हैं। डोंट बी बोरिंग बट थोड़ा लंबा वीडियो है, वन सेकंड आई टॉक टू यू, बट क्या है कि इट विल वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, आप वन बाय वन समझ सकते, थोड़ा एक बार समझिए। आपको अदर अदर पार्ट बाय पार्ट वीडियो पढ़ने से एक वीडियो में आपको पूरा तरह के प्रॉब्लम को कवर कर रहा हूँ आपको एचसीएफ एंड एलसीएम एचसीएफ के रिलेटेड। सो आप प्लीज कंटिन्यू दिस वीडियो। अब देखते हैं नेक्स्ट मॉडल क्या है 7। ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड मान लीजिए पी क्यू आर। कोई नंबर है जिसको पी क्यू आर से डिवाइड करते हैं, उसी को प्रॉब्लम देखते हैं क्या पूछता है। कि पहले देखते हैं क्वेश्चन में।
Don't call me. I call you later.
ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर tiles of uniform size required to pave the floor of a rectangular hall of length 20 meter and width 60। मतलब ये क्या है कि रेक्टेंगुलर हमारा क्या है कि हॉल है जहाँ पे कहते हैं मुझे टाइल्स लगाना, ठीक है, टाइल्स लगाना है जिसका जिसका क्या है लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है 20 मीटर और 16 मीटर। वो टाइल्स को लगाना है तो हमारा क्या होगा कि देखते हैं कि ये हमारा जैसे मान जो हमारा ये हॉल है, ठीक है, ये हॉल लगे देख रहे हो ये हमारा हॉल, ठीक है, यहाँ पे देख लो आप ये जैसे कि हमारा रेक्टेंगुलर है, ये क्या हमारा रेक्टेंगुलर देख लो टाइल्स हम लगाते हैं, देख लो कि टाइल्स हम बिल्कुल लंबा तो नहीं होते साइज लगा छोटे छोटे टाइल्स का छोटे छोटे ऐसा का हम क्या करते हैं पूरे कमरा को या फिर भी हमारा जो सरफेस एरिया है उसको हम फिल करते हैं। ये क्या है कि इसका कोटी मतलब देख लो एल का कितना दिया है 20 मीटर दिया है और इसका डी कितना दिया ग्रेड मतलब कितना दिया है 60 मीटर दिया है, ठीक है, तो बोल रहा है कि ये जो हमारा जो एक जो हमारा बन रहा है इसको प्रत्येक को करने कितना कितना के अकॉर्डिंग हम टाइल्स को लगाएंगे जो सारे को हम फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको निकालना तो पहले क्या करेंगे क्योंकि मैक्सिमम ऑफ टाइल्स क्या करेंगे पहले क्या करेंगे मैक्स साइज ऑफ टाइल्स टाइल्स का साइज निकालना, तो टाइल्स का साइज कैसे फाइंड करेंगे सबसे इसके लिए क्या करेंगे पहले क्या करेंगे मैक्स साइज ऑफ टाइल्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे एलसीएम, तो मैक्सिमम फाइंड होता है एलसीएम निकालते हैं एलसीएम ऑफ एल इनटू बी, एल इनटू बी मतलब एलसीएम ऑफ हमारा ए प्लस 16 एंड बी कितना हमारा 20, यानी 16 और 20 के एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम अब जब मैं फाइंड कर देखो तो देखो क्या होगा, सॉरी एलसीएम नॉट फाइंड, सॉरी यहाँ पे स्मॉल है कि एलसीएम को सारे को नहीं करेंगे इसे निकालना है ईच ऑफ इस निकालना है, तो एलसीएम निकालेगा एलसीएम होगा सॉरी लेकिन सॉरी एलसीएम यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमको एक छोटे पार्ट को निकालना है एक का करेंगे तो हम मालूम चलेगा सारे को करने में कितना हमको लगेगा टाइम, ठीक है, तो एक से निकाल 16 और 20 देख रहे हो यहाँ पे कॉमन क्या है 4 4 यानी 4 हमारे क्या हो गया इसके यानी हमारे देख रहे हो क्या साइज ऑफ एच बराबर क्या हो गया 4 मीटर हो गया जो कि आगे हमारा सरफेस मतलब 4 मीटर क्या हो गया सरफेस मान लो इसका कि एस हो गया, ठीक है, सरफेस हमारा हो गया। अब क्या करना हमको कि मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, टाइम्स क्या होगा हमारा मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बाय क्या होगा हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया कि अगर मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितना होगा तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर टोटल हमारा एरिया निकालेंगे बाय क्या करेंगे अगर डिवाइड कर देते हैं कि इसके स्क्वायर से करते हैं तो क्या मान चलेगा कि हमारा क्या होगा कि लोग कितना टाइम्स लेंगे जो का हम निकाल सकते हैं, तो देख रहे हो यहाँ पे एल गुना बी कितना दिया हुआ हमारा 16 गुना 20, 16 गुना 20 दिया हुआ मतलब 20 गुना 16 या 16 गुना 20 डजंट मैटर हमारे लिए जो है हमको मल्टीप्लाई करो 20 गुना 16 बट हमारा सरफेस एरिया ऑफ सरफेस के क्या होता है हमारा कि मतलब दो ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर हमारा एक का पॉइंट कितना होगा 4 सरफेस हमारा कितना ए स्क्वायर क्या होगा 4 आया, तो 4 गुना 4 4 गुना 4 पर 4 से 4 पर से 20 4 से 4 पर यानी टोटल कितना आएगा 20 क्या गया हमारा 20 क्या है टाइम्स यानी 20 टाइम्स हमारा टोटल लगेंगे इस सारे जो हमारा हॉल है उसको लगाने के लिए, तो समझ में आ गया कितना आएगा हमारा आंसर क्या होगा 20 टाइम्स हमारा टोटल लगेंगे इस सारे सरफेस को सारे हॉल को हॉल में लगाने के लिए, लेकिन समझ में आ गया कुछ करना नहीं है कि मैक्स साइज ऑफ टाइल्स निकाल सकते हैं कि मतलब जो सेल और बी दिया उसको निकालिए इससे निकाल के हमारा 4 का हो गया कि हमारा ईच साइड ऑफ ईच मतलब इसका क्या निकल गया इसका सरफेस कितना निकल गया 4 मीटर सरफेस निकल गया मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स कितना चाहिए हमको टोटल कितना टाइल्स लोगे तो सारे हॉल को फिल कर सकते हैं, उसके लिए क्या किया हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है टोटल का जो हमारा जो क्या बाउंड का एक एंगल निकालिए उसका उसके बाद कहना एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब स्क्वायर पर 3 कर दिया स्क्वायर का हम एक निकाला स्क्वायर डिवाइड कर दिए निकालने के बाद हमारा टोटल कितना टाइल्स मालूम चल गया एरिया ऑफ
कोई मतलब एरिया पर क्षेत्र एरिया से बोलते हो बस एरिया हमारा ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे जो पूर्ण या कैलकुलेशन करने के बाद 20 है 20 का क्या होता है टोटल टाइम में 20 टाइम सारे एरिया को कवर करता है वही समझ में आया ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन उसको बड़ा अच्छे से समझना ठीक है। ये क्या था हमारा कि मेजरमेंट मतलब मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था हमारा और आगे देखते हैं कुछ टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन ठीक है। लास्ट वाला हमारा इसका ऑल टाइम अब सीखा जाएगा और हम सारी टाइप को अच्छे से देख लेते हैं समझ जाते हैं तो किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है ऐसे ऐसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं नॉट एट लास्ट सेम मॉडल वही है आपके पास और यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन का पैटर्न चेंज है यहाँ पर देखते हैं प्रॉब्लम क्या है एग्जाम्पल इसको क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है difference वैसे तो समझो घंटी दो महिला घंटी difference at regular interval of 3 minutes 4 minutes and 9 this regular interval yeah 3 minutes 4 minutes and 8 minutes they were at what time will all the three bells ring together वैसे कौन से टाइम आता है जिस टाइम पे तीनों बेल्स है क्या है कि एक साथ बजेगा ठीक है इफ ऑल स्टार्ट रिंगिंग फ्रॉम 10 और व्हाट जो क्या होगा 10 बजे के बाद अगर स्टार्ट करते हैं तीनों बेल्स का इसका इंटरवल क्या है 3 मिनट 4 मिनट और 8 मिनट का अगर हम सारे बेल को एक टाइम दिया हुआ 10 से स्टार्ट करते हैं 10 से तो ऐसा टाइम अगर हम सारे बेल एक साथ बजे है ना ये डिफाइन करना है तो इसको कैसे होगा ये होता है 3 बेल दिया पांच है फर्स्ट बेल का इंटरवल कितना 3 मिनट पे बचता है थर्ड बेल पीएम और सेकंड बेल 8 मिनट के इंटरवल में क्या होता है हमारे ये थर्ड बेल बचता है ठीक है नेक्स्ट अब 3 मिनट के मतलब 3 मिनट 3 है 6 है और 3 6 9 है 12 है 15 है 18 है और 21 3 के इंटरवल में क्या होगा ये होता है सेकंड बेल क्या है कि 200 मिनट के इंटरवल बचता है 2 मिनट से स्टार्ट होगा 8 पे होगा 12 पे होगा 16 पे होगा 20 पे होगा 20 के बाद एक हमारा 24 पे जाएगा
पानी दोनों दोनों देख लो एक चीज। अब कुछ करना नहीं थ्री है, फोर है एंड ये पूरे है। ठीक है, अगर इसको हम इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं, या हम एक और कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम दो भी दे रही है, यहाँ पे कुछ करना नहीं हुआ, एलसीएम हो थ्री है, फोर है और इनका हम निकाल देते हैं। देख लो और चार आठ आठ 24 है, 24 हमारे एलसीएम इसका होगा। ठीक है, और 24 जब आंसर आया तो हमारा क्या होगा, 24 का होगा मिनट्स होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, सारे का मिनट्स। अब देख लो 24 मिनट हो गया हमारा, स्टार्ट कब हो रहा है 10 है, तो कुछ करना नहीं है। 10 जो एम हमारा दिया हुआ है उसमें प्लस 24 का कितना होगा, 24 मिनट से क्या होगा, टाइम आएगा तो सारे बेल एक साथ क्या होंगे, इनके बजेंगे ब्रेक करेंगे। तो ये इसके अकॉर्डिंग निकाल ले, एलसीएम निकाले, इसको तो बताया था जो हमारा टाइम दिया रहेगा तो टाइम अमाउंट क्या करेंगे, जो हमारे मिनट का एलसीएम का बाद उसको ऐड कर दिए तो हमारे क्या होगा कि इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, देख के आंसर मार सकते हैं। अगर हम इसको हटा देते हैं तो नहीं हटा, देखा जाए हम 24 का चलेंगे। अगर कोई बेनोन मिनट इंटरवल मतलब 3 से स्टार्ट हुआ और ये हो गया 12 मिनट इसका इसको देखा जाए हाँ एक साथ 30 से स्टार्ट है। ठीक है, मतलब 10 बजे क्या हुआ स्टार्ट कर 10 यहाँ पे हम इसको ये वैल्यू एक साथ स्टार्ट कर। ठीक है, तो देखो इसका क्या बन जाएगा, 10 3 होगा, 10 6 हो गया, 10 9 10 12 10 15 18 19 20 ये भी हम चार्ट भी कर रहे हैं 4 10 4 10 8 10 12 16 24 यहाँ पे देखो 10 5 10 10 इसी देखो इंटरवल किसका इंटरवल दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ है और एक टाइम आ रहा है 24 24 इसके सारे क्या होता है एक साथ भले इसका देख रहे हैं इसका मतलब नहीं बट एक टाइम से इंटरवल बदल गया, अगर उसके अकॉर्डिंग बदल गया बट यहाँ पे देख रहे टाइम में 24 जहाँ सारे मेरे क्या होंगे एक साथ बदल एक साथ रहेंगे। इसके अकॉर्डिंग 24 मान सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे निकाल 24 आ गया जो बड़ा है तो इस कॉन्वर्ट का डाउन स्टार्ट है वहां में क्या है ना 24 ऐसे टाइम में ना आप दिन में एक साथ बनेंगे वही तो पूछ रहा है एक प्रोग्राम हमारा यहाँ पर पूछ रहा है at one time we all complete business reach together if all start doing from the same amount। तो 10 के बाद सारे स्टार्ट कर रहे हैं और ऐसा टाइम है तो सारे एक साथ करेंगे। यहाँ इसके बाद देखा जाए तो निकाल सकते हैं और टाइम है तो सारे एक साथ करेंगे। यहाँ ऐसा है जो हमारा जो नंबर दिया हुआ है जो मिनट का जो दिया हुआ है इसे निकाल दिए और ये हमारे 24 है तो 10 बजे स्टार्ट है हमारा 24 ऐसा टाइम हो निकाल लिए तो ये हमारा जब हमने ये बोला था फर्स्ट मॉडल मेजरमेंट्स का और सेकंड का इस तरह क्वेश्चन का मतलब टाइमिंग का क्वेश्चन। इसमें एक नोट है, नोट क्या है कि देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मेजर है, अगर क्वेश्चन पहले जो बनाए थे और क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ठीक है देन वी ऑब्वियसली क्या एससीएफ। ठीक है, अगर हमारे क्वेश्चन मेजरमेंट से क्या लगता है क्वेश्चन हमारे क्या है मेजरमेंट तो हम ऑलवेज टेक एससीएफ एंड द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मेजर वेल देंगे या सम टेक ऑफ एससीएफ ये दो चीज फाइंड करना और क्वेश्चन को जैसे बोलते हैं कि आप एससीएफ का तो तो वो समझना हमको। ठीक है, तो आई होप समझ आया कैसे फाइंड करेंगे। तो अभी हमारा क्या है एससीएफ का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, आई होप समझ में आ गया और कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और फॉर्मूला के साथ समझ मैं आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, आप कमेंट करके गाइड करूंगा और आई होप आई रिक्वेस्ट करूंगा आप ये वीडियो को शेयर करें दोस्तों को भी देख ताकि वो भी अच्छे से देख पाए वीडियो को देखें और कुछ कंसेप्ट क्लियर कर सके वो भी कुछ उनको कुछ फायदा हो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू।